मोअज़्ज़ज़ मेहमान, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि मुझे यहाँ आज इस तकरीब में बुलाया गया। जैसे मुझे यहाँ पता चला ये एक सालाना तकरीब है और इस दिन हम अपने उन जो फाउंडर्स भी रहे हैं यूनानी स्कूल ऑफ मेडिसिन के हकीम अजमल साहब, उनको भी याद करते हैं और अपनी एक कमिटमेंट करते हैं कि इस तर्ज इलाज को हम अपनी ज़्यादा कमिटमेंट से आगे चलाएंगे, इसमें बेहतरी लाएंगे और इसका वापस वो मयार लाएंगे कि जिसका ये हकदार है। आज के दिन जब हम ये दिन मनाते हैं तो हम सब लोगों को ये ज़रूर याद करना चाहिए कि ये किस तरह से यहाँ इसको जो है प्रिजर्व भी किया गया है, इसको आगे चलाने की कोशिश भी की गई है। हकीम साहब की बात करें तो वो उस दौर के माहिर तिब थे कि जब ब्रिटिश रूल में एक नए तर्ज का जो इलाज शुरू हो गया था और बहुत बड़ा एक कंपटीशन था यूनानी मेडिसिन को। वो पहला दौर था कि जब इसको इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिला और उस दौर से उन्होंने उसको बचा के आगे चलाया। और जहाँ तक मुझे इत्तला है कि जो पहला यूनानी कॉलेज सन 1920 में जब उसकी तामीर की गई तो वो भी हकीम साहब की वजह से हुआ था। और आज हम अगर इस प्रोग्राम पे एडमिनिस्ट्रेटर जेएमसी एंड एसोसिएटेड कॉलेज जनाब मोहम्मद अशरफ खान, रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी JNK डॉक्टर JNK Shri Sonam Singh ji, total officer. First of all, I want to thank the chief guest, Honorable Advisor Janab Nasir Aslam Wani Sahab, who, in spite of his busy schedule, spared time to attend this function. I would further thank Madam Sakina Ikru Sahiba, Honorable Minister for School and Higher Education, Health and Medical Education and Social Welfare, for her continuous patronage and guidance. I would also like to thank Dr. Syed Abid Rashid Shah, Secretary to the Government Health and Medical Education Department, who has always been supportive and kind for promoting Ayush systems of medicine. Honorable Advisor to the Honorable Chief Minister of UT of JNK, Mr. Nasir Aslam Wani, Chief Guest of today's function, Dr. Nusrat Wani, Director Ayush JNK, Mr. Mohammad Ashraf Hakak, Administrator Associated Hospitals, GMC Srinagar, Dr. Shaukat Idus, Registrar of Ayush and Homeopathy JNK, dignitaries of the days from Directorate of Health Services, Kashmir, and from the Directorate of Ayush, doctors from various districts of Ayush of JNK, to everyone. It's a pleasure for me to be here on the occasion of the celebration of Unani Day 2025, organized by the Directorate of Ayush, Jammu and Kashmir. As we all know, this day is celebrated every year on 11th of February, Unani Medical College, Gandharbal. I had, during these months, had the privilege to interact with lots of students of Unani medicine, and their caliber is unsurmountable. They are such good students. You'll all be happy to know that this year, just few days back, the World Unani Day. आप आए हमारे घर खुदा की कुदरत, आप आए हमारे घर खुदा की कुदरत, कभी देखते हैं अपने घर को तो कभी देखते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच सर। उनका आज बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो इस सिलसिले में हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है ऑडिटोरियम एंड डेंटल कॉलेज में। इसमें जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं यूनानी के, उनको हमने यहाँ बुलाया आज। और आज के दिन हम यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स फील्ड में अच्छा काम करते हैं और जो लोगों की खिदमत ज़्यादा करते हैं, उनको अवार्ड्स देते हैं यहाँ पे, और एक दूसरे से मिलते हैं हम यहाँ पे। डॉक्टर्स अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, और जिसने फील्ड में अच्छा काम किया होता है उसकी सर्विस को हम रिकॉग्नाइज़ करके उसको अवार्ड भी देते हैं। तो ये बताएं डॉक्टर साहब, ये जो यूनानी मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टरेट आयुष की तरफ से क्या कुछ इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं? दूसरा है कि लोगों को किस तरह अवेयर किया जा रहा है? स्टिल हम देख रहे हैं कि अभी भी लोग यूनानी मेडिसिन से या आयुष से बहुत कम अवेयर है।
वो इस सिलसिले में जो हमारी जो डिस्पेंसरीज़ हैं फील्ड में तकरीबन 571 के करीब हमारी यूटी में आयुष डिस्पेंसरीज़ हैं। हम उन डिस्पेंसरीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं एज आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। और आपने पहले देखा होगा कि छोटी छोटी डिस्पेंसरीज होती थी, लेकिन अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इम्प्रूव कर दिया है, उनकी ब्रांडिंग हमने चेंज कर दी है, वहाँ पे योगा फैसिलिटीज़ हमने कर दी हैं, मेडिसिन की फराहमी वहाँ पे इंश्योर कर दी है हमने, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो हमने इम्प्रूव कर दिया है। और दूसरा हमारे जो डॉक्टर्स हैं या फील्ड स्टाफ है वो लोगों में जाके कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, स्कूल्स में जाके भी वो ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिससे लोगों में अवेयरनेस देते हैं कि आयुष सिस्टम है क्या और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल हैं, कौन कौन सी बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि हेल्थ केयर में बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त पूरा JNK में है, तो आयुष या यूनानी मेडिसिन किस तरह से इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकता है जम्मू कश्मीर? इसमें यह है कि देखिए आपने खुद भी देखा होगा कि इस वक्त जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मोटापा है, जैसे ओबेसिटी है, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत होते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ ज़्यादा हैं, या हार्ट की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो उनको ये जो यूनानी सिस्टम है इसमें हम जो तरीक़ा इलाज है इसका यह है कि हम लोगों को ये बोलते हैं कि अवेयरनेस हम करते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, किन ग़िज़ा से कौन सी ग़िज़ाएँ हमें खानी हैं जिससे हमारी सेहत ठीक हो जाएगी, बेहतर रहेगी, और कैसे हम किन बीमारियों से बचे रह सकते हैं, ये चीज़ें हम बोलते हैं। और इससे हम जब लोगों में हम ये अवेयर करेंगे कि उनकी लाइफस्टाइल ठीक हो, उनको कोई बीमारियां ज़्यादा ना हो, उससे डिज़ीज़ बर्डन जो है वो हमारे हॉस्पिटल में कम हो जाएगा और लोग अपनी सेहत की तरफ ध्यान देने ज़रूर करें। और हमारा मकसद ही है कि लोग खुद सेल्फ केयर करें, लोग देखें कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मुझे किन चीज़ों से बचे रहना है ताकि उसकी सेहत बरकरार रहे और वो बीमारियों से बचा रहे।